वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्लाज्मा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होने के बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करता है और वहाँ एक प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करना इसके नेचर, ड्रग्स के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ये एसिडिक ड्रग है तो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा, अगर बेसिक ड्रग है तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं वो फार्माकोलॉजिकली नॉट मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, वो एक टेम्परेरी स्टोर की तरह काम करते हैं। और जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग्स होता है वही फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। टेम्परेरी जो बॉन्ड फॉर्म होता है उससे धीरे धीरे करके ड्रग रिलीज होता रहता है सर्कुलेशन में। ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये डिपेंड करता है ड्रग्स के मॉलिक्यूलर वेट पे। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ड्रग्स ज़्यादा अच्छे से प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा बाउंड होते हैं, और सॉल्यूबल जो ड्रग होते हैं वाटर सॉल्यूबल वो लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग शो करते हैं। जिनकी लाइपोफिलिसिटी लो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा बाइंडिंग शो करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ड्रग एस्प्रिन, जो कि फीवर और पेन या फिर इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है। आइबुप्रोफेन ये भी फीवर पेन और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में दिया है। वारफेरिन ये एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक होता है ये भी एक एसिडिक ड्रग है। टेट्रासाइक्लिन ये भी एक एसिडिक ड्रग है। फ्यूरोसिमाइड जो कि एक डायूरेटिक होता है। एंड वेलप्रोइक एसिड ये भी एक एसिडिक ड्रग है। एसिडिक ड्रग ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। बेसिक ड्रग का एग्जांपल है एंटीहिस्टामाइन, जैसे कि क्लोरफेनेरामाइन, लियोसिट्रिजिन। इसके अलावा मॉर्फिन, कोडीन और क्विनीन भी एग्जाम्पल होते हैं बेसिक ड्रग के, जो कि अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो ड्रग्स ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिनकी अच्छी होती है, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है। जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं उनका किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन के द्वारा एक्सक्रीशन स्लो होता है। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं उनका वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्ट करते हैं, क्योंकि ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता है प्लाज्मा में। इन केस ऑफ अगर किसी ड्रग से टॉक्सिसिटी हो जाए, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, तो हीमोडायलिसिस के थ्रू इसको एलिमिनेट करना डिफ़िकल्ट होता है। इन केस ऑफ एनीमिया, रीनल फेलियर और क्रोनिक लीवर डिजीज़, चूँकि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया कंडीशन होती है, इस केस में ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। रीनल फेलियर में जैसा हम जानते हैं कि एल्ब्यूमिन का लॉस होता है। क्रोनिक लीवर डिजीज़ में एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं होता है।
अगर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग एक साथ दिए जा रहे हैं तो उसमें से जिसकी एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स मतलब कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बाइंड करने की एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो लो एफिनिटी वाले ड्रग को डिस्प्लेस कर देगा, और लो एफिनिटी ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज़्यादा होगा। ये इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि ये ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस।